बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जो दोस्त बेरोज़गार हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब जो है इस चैनल से पब्लिश की जाती हैं। जॉब के साथ साथ कैरियर काउंसलिंग के हवाले से भी, लाइफ को स्पेंड करने के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी एडवाइस, कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाती हैं जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होता है। स्टार्ट करते हैं। आज की जो बेसिकली जॉब जो है वो पाकिस्तान के दो मुख्तलिफ बैंक्स की जॉब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सारी इन्फो एंड अप्लाई करने का तरीका भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। जॉब की डिटेल लेने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिससे आपकी मोटिवेशन में और नॉलेज में बड़ा इजाफा होगा। स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने एक जगह पढ़ा था, अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं कि 5 ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में दुनिया में कोई भी नहीं जानता, और साइंस और टेक्नोलॉजी जितनी तरक्की कर ले लेकिन इसके बावजूद वो नहीं जान पाएंगे। उनमें 5 चीज़ें क्या है। फर्स्ट जो थिंग है वो क़यामत कब आएगी। लोगों ने बड़े ये प्रेडिक्शन है, ठीक है, कि ऐसा होगा, ये निशानी है, लेकिन एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि क़यामत आनी कब है। ठीक है, वो दिन बड़ा भयानक होगा जब सूरज जो है वो मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकलेगा। तो उससे पहले पहले अपना किबला जो है ना वो दुरुस्त करें, अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, क्योंकि जिस दिन ये सूरज ने अपनी जगह चेंज की ना तो समझे फिर तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। सेकंड जो चीज़ है वो बारिश कब, कहाँ और कितनी होगी, ये किसी को नहीं पता। टेक्नोलॉजी है बहुत हो गई है कि ये बता देते हैं कि यहाँ पे बारिश होनी है, लेकिन आप कराची की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे कितने टाइम से इन्होंने प्रेडिक्शन की थी, पिछला जो सीज़न मानसून का चला था, लेकिन यकीन माने एक जगह बारिश हो रही थी, दूसरी जगह बिल्कुल धूप चल रही है। तो अल्लाह पाक के काम है। तो इसमें इंसान जो है ना, ये जितनी टेक्नोलॉजी हो जाए कोई कहीं नहीं पहुँच सकता। ये अल्लाह पाक के काम है, अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। थर्ड जो पॉइंट है, माँ के रहम में क्या है किसी को नहीं पता। अलबत्ता टेक्नोलॉजी इतना पता लगा लेती है कि मेल है या फीमेल है, सन है या बेबी है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता लगा सकती कि कितना ज़िंदा रहेगा, ये कब फोत होगा, या नेक होगा या बद होगा, लाइफ कैसे गुजारेगा, कितना कमाएगा नहीं कमाएगा, ये सारी चीज़ें, बीमार होगा या सेहतमंद होगा, ये कोई नहीं जान सकता। और इसके साथ एक और बात ऐड करता चलूँ, जो मौत है जिसका आंसर जो हर बरहक जैसे कहते हैं, मौत बरहक है और हर किसी को आनी है। जो इंसान पैदा हुआ है वो फोत होगा। तो इस पे साइंटिस्ट ने बड़ी रिसर्च की है, जो यहूदी हैं, काफिर हैं, बड़े ऊपर लेवल के रिसर्चर हैं, और उन्होंने काफ़ी रिसर्च की और ये मुअम्मा बन गया। मुअम्मा वो चीज़ जो नाकाबिले हल हो, कि ये हल ही नहीं कर पाए, सॉल्व ही नहीं कर पाए ये इक्वेशन कि यार मौत आखिर ये क्या होता है कि इंसान पैदा होता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बस वो मर जाता है, उसके अंदर से सांस ही निकल जाता है। तो ये क्या चीज़ है, वो ये सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। तो दीन से दूर है, इस वजह से हमारा तो ईमान है कि मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो हमेशा तक की है। इसके बाद ये जजमेंट डे होगा, उसमें फिर पास एंड फेल के वो एग्ज़ाम पेपर में देखेंगे, चेक करेंगे, हमारा समझो एक हिसाब से पेपर चल रहा है, ठीक है, हम एक इम्तिहानी मरकज़ में हैं, और जितना अच्छा पेपर देंगे फिर एंड में पास हो जाएंगे। पास हो गए तो फिर हमेशा के लिए जन्नत है, फेल हो गए तो कुछ टाइम दोज़ख में गुजार के अल्लाह पाक रहम फरमाए। अल्लाह या बोलना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह पाक उस दोज़ख की आग से हम सबको महफूज फरमाए और हमें ईमान की मौत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो चौथा पॉइंट जो है, रिस्क किसको और कहाँ मिलेगा और कितना मिलेगा, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो रिस्क की अगर बात करूँ तो अल्लाह पाक खुद डिसाइड करते हैं। और रिस्क की अगर एक चीज़ ऐड करूँ तो सुबह फजर में कहते हैं फरिश्ते आते हैं और रिस्क बांट के जाते हैं। सभी हिसाब लगा लो, और हम फजर में क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। 2-3 बजे तो हम लोग की मतलब रात होती है, और कोई नहीं जानता कि कल उनको रिस्क उनका कहाँ से मिलेगा। तो ये चीज़ है। चिड़िया जो है ना, एक मिसाल है, चिड़िया घोंसले से निकलती है तो बग़ैर मतलब भूखी निकलती है, लेकिन जब शाम को आती है वापस तो उसका पेट भरा हुआ होता है। तो इट्स मीन कि इससे मैं एक मुफ्ती साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा इस चीज़ से ना एक दलील मिलती है कि चिड़िया निकलती है बाहर सुबह। ये तो नहीं है कि अल्लाह पे तवक्कल करके वो घोंसले के अंदर ही रहती है, नहीं, तो निकलती है। तो आपको इस सारी चीज़ सिनारियों का, इस सारे जो है अल्लाह पाक के कलाम का कहने का मकसद ये था कि आप भी अल्लाह पाक पे तवक्कल करें। ये रिस्क का मिलना ना इंसान के अंदर, इंसान के बस का नहीं है, ये अल्लाह पाक की अता है। तो ये जहन में रखिएगा और अप्लाई करते रहें, स्ट्रगल जारी रखें, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जुस्तजू स्ट्रगल जारी रखें, तो इंशाल्लाह फिर देखें रास्ते खुलेंगे। तो अल्लाह पाक ने रिस्क का वादा किया हुआ है, लेकिन ये नहीं कि आप घर पर बैठ के, या वो अल्लाह पाक पर डिपेंड करता है अल्लाह पाक कैसे, लेकिन जो स्ट्रगल करता है, जो मेहनत करता है, बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि जो मेहनत करता है अल्लाह पाक उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता।
تو جاب کی ڈیٹیل اس طرح آپ سے شیئر کروں گا. مجھے بہت سارے میسیجز ایسے ریسیو ہوئے ہیں جن کے جو دوست گریجویشن کر چکے ہیں اور بالکل فریش ہیں. تو اگر آپ گریجویٹ ہیں اور بالکل فریش ہیں, ریسنٹلی آپ نے گریجویشن کیا ہے اور کسی بھی فیلڈ میں آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو آپ کے لیے بیسٹ اپرچونیٹی جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر میں اپنے کیریئر کا آغاز کرنا ہے. بینکنگ سیکٹر میں آپ فریش بھی بالکل لے سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ گریجویٹ جو حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے بیسٹ اپرچونیٹی ہے. اور پہلے ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی, اس میں نہ صرف انفو بلکہ اپلائی کرنے کے طریقہ کار بھی بتایا تھا. آج بھی ایڈورٹائزمنٹ بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا. میزان بینک ہے اور اس کے علاوہ حبیب میٹرو. سامنے اسکرین پر ایڈورٹائزمنٹ جو مینشن ہے وہ برانچ سروسز آفیسر کیشیئر, انہیں ضرورت ہے. گریجویٹ ہونا چاہیے, 30 سال سے کم عمر ہونی چاہیے, اور ساتھ میں جو ہے فریش بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہاں اپلائی کرنے کے لیے سامنے ایڈورٹائزمنٹ میں ویب سائٹ موجود ہے, اور میزان بینک میں کیریئرس کے آپشن پہ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے وہ فارم آ جائے گا. اور اس کے علاوہ ان کی ای میل ایڈریس بھی ہے جس پہ آپ سی وی بھیج سکتے ہیں. مجھے بہت سارے کمنٹس ریسیو ہوئے ہیں کہ انہیں ایک تو سی وی بنانے کا ایشو ہے, اور دوسرا ای میل سینڈ کیسے کرنی ہے اور کیا لکھنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی اس کے لیے میں لے کر حاضر ہوں گا. اور حبیب میٹرو میں بھی کمپلائنس ٹریننگ کی ضرورت ہے, تو اس پہ بھی اپلائی کرنے کے طریقہ کار سیم ہے. آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے یا پھر ان کا ای میل ایڈریس ہے, اس پہ اپنی سی وی بھیجنی ہوتی ہے. تو سمپل ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ نے بس ان سے کانٹیکٹ کرنا ہے صرف اپنی سی وی بھیج کے. یہ خود آپ کو خود کال آئے گی. اور اگر آپ گریجویٹ ہیں اور فریش ہیں بالکل بھی, اور کہیں ایکسپیرینس بھی ہے تو اچھی بات ہے, لیکن آپ کے پاس لازمی گریجویشن کی ڈگری ہونی چاہیے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ اپروچ کریں گے, انٹرویو لیں گے. اگر آپ کے اندر کمیونیکیشن اسکل ہوئی, کانفیڈنس ہوا, اور کمپیوٹر میں اچھی کمانڈ ہوئی, تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ رکھ لیں گے, ہائر کر لیں گے. تو یہ اچھی اپرچونیٹی ہے بینکس میں. میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں, کہیں بھی آپ جاب کر رہے ہیں یا پھر کہیں انتظار کر رہے ہیں جاب کرنے کا, تو آپ کے لیے یہ بیسٹ اپرچونیٹی ہے. بینکنگ سیکٹر میں اپنی جاب اسٹارٹ کریں. یہاں سیلری پیکج جو ہے آپ جیسے گریجویشن لیول پہ جائیں گے, لائک کیشیئرس کے بیس پہ جائیں گے, تو آپ کی اسٹارٹنگ سیلری جو ہوگی نا 40 سے 50 ہزار روپے کے درمیان ہوگی. اور یہاں پہ بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ادر بینیفٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. میڈیکل الاؤنسز آپ کے ہوتے ہیں, پرماننٹ ہو گئے تو آپ کی فیملی کے لیے میڈیکل فری ہو جاتا ہے. کسی بھی بڑے سے بڑے ہاسپٹل, آغا خان, لیاقت نیشنل, اس طرز کے ہاسپٹلس میں بھی آپ کا علاج بالکل فری ہوتا ہے. اور آپ کے پاس اگر گھر نہیں ہے تو گھر کی فیسلٹی بھی یہاں پہ پرووائڈ کی جاتی ہے. آپ کو لون دیا جاتا ہے بہت کم مارک اپ پہ, یا پھر مارک اپ فری ہوتا ہے وہ میرے حساب سے. تو آپ کو مطلب سیلری کے حساب سے اگر آپ کی 50 ہزار سیلری ہے تو آپ کو 50 لاکھ تک کا اماؤنٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے. آپ اپنا گھر بنا لیں, پلاٹ لے لیں, اس طرز میں. تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں اپلائی کریں. اور یہاں پہ اور بھی مختلف ہیڈ ہیں, ٹائٹل ہیں, جس میں جو ہے ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں. سجیسٹ کرتا ہوں اپلائی کریں. انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. کسی بھی قسم کی آپ کو جاب درکار ہے, مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ انشاءاللہ انفارم کیجیے گا. میں انشاءاللہ ایک ڈیٹیل ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.